आप सभी को मेरा नमस्कार। आज इस विषय पर हम लोग बात करेंगे कि राज योगा में हम किन किन बातों का अगर हम ध्यान रखें तो हम क्रिया योगा कर सकते हैं, राज योगा कर सकते हैं। सर्वप्रथम मैं गुरु महाराज को प्रणाम करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। सबसे पहले भक्ति योगा के ऊपर मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। देखिए, योगा के 4 प्रकार होते हैं। पहला है भक्ति योगा, दूसरा है कर्म योगा, तीसरा है ज्ञान योगा और चौथा है राज योगा। भक्ति का मार्ग तभी मिल पाता है जब मनुष्य के हृदय में भगवान के प्रति असीम प्रेम हो, लेकिन ये उसी को हो सकता है जिसने भगवान को समझा हुआ है या भगवान को जानते हैं, उनके ऊपर इतना विश्वास है, इतना प्रेम है, इतना अगाध श्रद्धा है कि उसके अलावा उन्हें और कुछ नहीं सूझता है। संसार में कई लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने भक्ति योगा के मार्ग को अपनाकर ईश्वर की प्राप्ति करी है। जैसे मीराबाई का हम नाम जानते हैं, परमहंस जी का हम नाम जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि परमहंस जी माँ काली से इतना प्रेम करते थे कि माँ काली खुद उनके सामने प्रकट हो जाती थी उनके हाथों से खाना खाने के लिए। वो जब तक माँ को खाना नहीं खिला लेते थे उनको चैन नहीं मिलता था। तो ये भक्ति का सबसे चरम उत्कर्ष है, कह सकते हैं, जिसमें भगवान खुद प्रकट हो जाए भक्त के सामने और वो उसके साथ ऐसे पेश आए, दोनों एक दूसरे के साथ जैसे दो प्रेमी जब मिलते हैं उनमें किसी तरह की कोई आस नहीं होती, किसी को किसी से कोई आकांक्षा नहीं होती है, कोई हमें उनसे कुछ मांगना नहीं होता है, बस प्रेम का भाव है, बस हम उनसे प्रेम कर रहे हैं, बस यही भाव है। जो भक्ति योग है उसमें जो एक परम भक्त है वो इवन भगवान से कुछ नहीं चाहता है, बस उनसे उनका प्रेम चाहता है। तो अगर इस तरह की अवस्था किसी मनुष्य के अंदर आ जाए तो वो समझिए उसको और किसी साधन की ज़रूरत नहीं है। भगवान उसको अपने आप ही उन सब कुछ परिचित करा देंगे, उसे समाधि की अवस्था में भी पहुंचा देंगे और वो भक्त जो है वो उस चरम लक्ष्य को भगवान की भक्ति के कारण ही पा लेता है। ये सबसे सरल मार्ग है, कह सकते हैं, लेकिन सबसे दुर्लभ मार्ग है, क्योंकि ये सबको नसीब नहीं हो सकता, सबको मिल नहीं सकता। तो इस भक्ति को अगर हम अपनी साधना के साथ मिक्स कर दें, ईश्वर के प्रति हम अपना प्रेम भी प्रकट करें और उसके साथ हम अगर ये राजयोग करें तो हम उस मार्ग पे और तेजी से अग्रसर हो सकते हैं। इसलिए मैंने आज सबसे पहले भक्ति योगा से शुरू किया है कि आपके मन में भक्ति का थोड़ा सा अंश जरूर होना चाहिए, उनके ऊपर एटलीस्ट विश्वास तो करें, तभी आप इस राज योगा में आगे बढ़ सकते हैं। तो राज योगा किसके लिए है, पहले हम ये समझें। देखिए, जिसके मन में भक्ति का अभाव है, हम भक्ति नहीं जानते हैं, हमें तो इवन ईश्वर के प्रति प्रेम भी नहीं है, हमें ईश्वर के प्रति विश्वास भी नहीं है, तो फिर हमारे लिए कौन सा मार्ग है? हमारे लिए फिर एक ही मार्ग रह जाता है, वो है राज योगा। अगर आप राज योगा करेंगे, अगर आप मेडिटेशन करना शुरू करेंगे तो मेडिटेशन के जो लाभ हैं वो आपको अगर धीरे धीरे प्राप्त होने लगेंगे, अपने आप आपको धीरे धीरे ईश्वर के प्रति प्रेम भी प्रकट हो जाएगा, ईश्वर के प्रति विश्वास भी प्रकट हो जाएगा और आप उस मार्ग पे ज़्यादा शीघ्र गति से आगे बढ़ सकते हैं। और यही राज योगा का लक्ष्य है। देखिए, स्वभाव से क्या होता है, हमारा मन बहुत ही चंचल है, हम अपने मन को एकाग्र ही नहीं कर पाते हैं, हम अपने मन को किसी विषय पे स्थिर ही नहीं रख पाते हैं। तो इसीलिए इस मन को कैसे हम स्थिर करके, कैसे हम योग साधना में लगा सकते हैं, कैसे हम ध्यान कर सकते हैं, कैसे हम प्रत्याहार कर सकते हैं, धारणा कैसे होगी, ध्यान कैसे होगा, और समाधि तो बड़ी दूर की अवस्था है, इन सब के बारे में मैं आगे बात करूँगा। तो मन की चंचलता को नष्ट कर, मनुष्य के मन को एकाग्र कर उसे समाधि की अवस्था में पहुंचा देना, यही राजयोग का विषय है, यही राजयोग का लक्ष्य है। देखिए, मन जो है एकदम चंचल होता है, किसी भी व्यक्ति का मन एकदम चंचल होता है। अगर आप थोड़ी देर के लिए भी ध्यान के लिए बैठोगे तो आपका मन स्थिर ही नहीं रहेगा, आपका मन इधर उधर भागता रहेगा, अलग अलग विषयों पे भागता रहेगा। तो अपने मन को एकाग्र कर अगर हम ध्यान की अवस्था में अपने आप को ले आएं तो फिर धीरे धीरे मन के अंदर से ही आप
ईश्वर की शक्ति को अनुभव करना शुरू कर देंगे। अपने आप से ही आंखें बंद किए भी हम ईश्वरीय सत्ता को समझ सकते हैं, उसको हम अनुभव कर सकते हैं। राजयोगा के कौन कौन से अंग हैं, अब हम उस पर आते हैं। राजयोगा में क्या क्या है? इसमें पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा होता है आसन, चौथा होता है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठा है ध्यान, सातवां है धारणा और आठवां है समाधि। इसमें से आप ये कह सकते हो कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम और मैक्सिमम आप प्रत्याहार तक ले सकते हैं। इसमें ये आप खुद कर सकते हैं, ये आपको करने की चीज़ है, आपको इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। और बाकी जो तीन है, जैसे धारणा, ध्यान और समाधि, धारणा, ध्यान और समाधि, तो धारणा, ध्यान और समाधि जो है ना, वो अपने आप हमें महसूस होने लगेगा। हम अपने आप धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ता जाएगा, हम उन स्थितियों में अपने आप पहुंचते चले जाएंगे। उसके लिए हमें केवल अपने आप को कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, केवल मन के विचारों को शांत करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले अगर मैं यम के बारे में बात करूं, तो महर्षि पतंजलि ने यम में 5 चीज़ें हमें बताई हैं कि इसमें आपको 5 चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। नंबर 1 अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है कि हमें किसी चीज़ की किसी से चोरी नहीं करनी है। अहिंसा का मतलब होता है किसी को अकारण हानि नहीं पहुंचाना है। सत्य का मतलब है जो हमारे मन में है, जैसा हम सोचते हैं हम वैसा ही दूसरे को बताएं, हम कोई झूठ ना बोलें। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्म में अपनी चेतना को लगाए रखना, मतलब भगवान में अपनी चेतना को लगाए रखना। सबसे लास्ट है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है जितना हमें ज़रूरत है उससे ज़्यादा वस्तुएं संग्रह करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन सब के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा हम चर्चा करेंगे। जैसे अहिंसा, हिंसा न तो मन से करनी चाहिए, न वचन से करनी चाहिए, न हाथ पैरों से करनी चाहिए। मतलब किसी को हमें कर्म से, वचन से, किसी भी तरह से हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। इसमें हम किसी के प्रति अच्छा बोलते हैं तो भी उसके मन में एक अच्छा भाव आता है, लेकिन किसी को अगर हम कुछ भला बुरा कह देते हैं तो ये भी एक तरह की मानसिक हिंसा हो जाती है। इसलिए हमें उसके लिए भी, उससे भी बचना चाहिए। सत्य के बारे में आप सभी जानते हैं, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अस्तेय का मतलब एक्चुअली ऑनेस्टी है। ऑनेस्टी, हम जहाँ भी काम करें वहाँ पे ऑनेस्टी से काम करें। ब्रह्मचर्य धीरे धीरे ही डेवलप हो सकता है। ब्रह्म में आचरण ही ब्रह्मचर्य है। तो ब्रह्म का मतलब है ईश्वर। अब वो तो जब तक हम उनको समझते नहीं हैं तब तक उसी में, ब्रह्म में ही आचरण करना ये थोड़ा सा तो मुश्किल है, लेकिन ये धीरे धीरे ही डेवलप हो सकता है। और अपरिग्रह जो है उसका मतलब है सेटिस्फैक्शन, कि भगवान ने आपको जो दिया है, जितना आपने जो भी काम किया, हाँ, हमें अपने आप को आगे बढ़ाने की हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए, लेकिन जितना हमें ईश्वर ने दिया है, जो हमें मिला है उनकी कृपा से, उसमें हमें संतोष रखना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा है इसमें नियम। नियम हमें शारीरिक शुद्धि के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए और अपने आप को योगा के लिए फिट रखने के लिए ये बनाए गए हैं। जैसे इसमें आता है शौच, पहला होता है, इसका मतलब है शरीर और मन की शुद्धि। सही तरह के विचार हम ग्रहण करें, जो भी काम है, नित्य कर्म है, उसको एक सही समय पे करना, ये सारे नियम में आते हैं। दूसरा इसमें होता है संतोष। संतोष के ऊपर अभी हमने बात करा कि सेटिस्फैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें तीसरा है तप। तप का मतलब है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मीन्स अगर हम अपने आप को डिसिप्लिन में रखते हैं, जिस समय हमें जो काम करना चाहिए उसके लिए हम दृढ़ता से उसके ऊपर डटे रहते हैं और उसको करते हैं उस समय, तो इसी को कहते हैं डिसिप्लिन। फोर्थ है जो पतंजलि जी ने बताया है वो है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब होता है स्टडी। स्टडी ऑफ गुड बुक्स, स्टडी ऑफ जैसे आध्यात्मिक किताबें पढ़ना, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना। सबसे लास्ट है ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान का मतलब होता है भगवान में विश्वास। अब ये भगवान में विश्वास तभी आएगा जब आप थोड़ा भी भगवान को समझते हैं, उनके ऊपर कुछ भरोसा करते हैं, तभी उनके ऊपर भरोसा आएगा, विश्वास आएगा। और ये बहुत ज़रूरी है। इससे भी आपको एक बहुत स्वतंत्रता मिलती है।
अगर आपको ये समझ में आ जाए कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसको भगवान देख रहे हैं, वो आपको सही रास्ते पे ले ही आएंगे, वो आपको आपके हर सुख दुख का ख्याल रखेंगे ही रखेंगे, फिर आपकी सारी चिंताएं मिट जाती हैं। तो इसीलिए ईश्वर प्रणिधान का मतलब है अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देना, अपनी सारी चिंताएं उनके ऊपर सौंप देना कि ये लो प्रभु, अब जो देखना है आप देखो, हमें कोई मतलब नहीं है। हम नहीं जानते कि हमारा क्या होगा, हम नहीं जानते हमारा क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, अब आप ही देखो, जो करना है सो करो। तो अगर हमारे मन की स्थिति ऐसी हो जाती है तो फिर हम, आप कह सकते हैं, चिंता मुक्त हो जाते हैं। हम ईश्वर से रोज प्रार्थना करते हैं कि भगवान ये काम करा दो, लेकिन उन पे विश्वास भी नहीं करते, तो ये दोनों चीज़ें तो नहीं चलेंगी। अगर आप उन पे विश्वास करते हैं तो पूर्ण रूप से विश्वास रखिए कि वो आपका सब कुछ ठीक कर देंगे, और अगर कुछ ठीक नहीं करते हैं तो ये समझ लीजिए कि वो आपके लिए ठीक नहीं था, इसलिए नहीं किया। तो इसलिए अपने आप को जब हम ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं, उनके ऊपर अपने आप को छोड़ देते हैं, तो हमारी सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं। इसके ऊपर देखो, मैं कुछ और चीज़ें बातें करना चाहता हूँ कि हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, हमारे अच्छे हैबिट्स कैसे होने चाहिए, तो उसकी क्या बेनिफिट्स है वो भी हम समझते जाते हैं। जैसे डेली वॉक, मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक, या दोनों ही, तो ये एक बड़ी अच्छी आदत है। अगर आप रोज करते हैं इसको तो उससे क्या होगा, उससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, कभी कोई बीमारी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि एकदम से बीमारी नहीं होगी, छोटी मोटी बीमारियां हो सकती हैं, सर्दी जुकाम, कभी फीवर हो गया, वायरल फीवर हो गया, तो ये सब तो चलता रहता है, लेकिन आपके शरीर में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप कोई किसी बड़ी बीमारी के शिकार नहीं होंगे, और आपका शरीर अच्छे तरीके से ज़्यादा दिनों तक स्वस्थ तरीके से चलता रहेगा। और दूसरा है डेली मेडिटेशन। देखो, डेली वॉक से आपके शरीर की शुद्धि होती रहेगी, और डेली मेडिटेशन से हमारे मन की शुद्धि होती रहेगी, हमारे मन के, हमारे विचारों की शुद्धि होती रहेगी। हम जब कंसंट्रेशन करते हैं, हम जब ध्यान करते हैं, तो हमारे मन में अच्छे अच्छे विचार आते हैं। हमारे मन में जो बुरे विचार अगर आ भी रहे हैं तो वो धीरे धीरे नष्ट होते जाएंगे, वो धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। तो हमें यही करना है, ध्यान का मेन पर्पस यही है। स्टडी या वर्क, हम सभी, या तो हम कहीं काम कर रहे हैं, किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी दुकान पे काम कर रहे हैं, या हमारा कोई बिजनेस है, या हमारा कोई जो भी आपका काम है, या कोई स्टूडेंट है वो पढ़ाई कर रहा है, तो हमें हर रोज 8 से 10 घंटे अपने काम के प्रति देना ही देना है। स्टडी और वर्क एटलीस्ट 8 आवर्स विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो, यहाँ पे ये जो विषय है, ये है कर्म योग का विषय। आपको अपने दिनचर्या को, अपने जीवन को ऐसे चलाना है कि उसमें कर्म योगा भी आ जाएगा, उसमें भक्ति योगा भी आ जाएगा, और उसमें राज योगा भी आ जाएगा। तो इन सबको अगर हम इंक्लूड कर लें हम अपने लाइफ में, तो हमारा लाइफ बहुत ही सुंदर हो सकता है। हम एक ऐसे जीवन में प्रवेश कर जाएंगे जहाँ पे खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं। ये धीरे धीरे अपने आप आपको महसूस होगा, वो खुशी आपको अपने आप महसूस होगी, आपको ईश्वर का प्रेजेंस अपने आप महसूस होने लगेगा कि भगवान हमारा ध्यान रख रहे हैं। ये विश्वास आपको तभी आएगा जब आप इसमें थोड़ा सा भी आगे बढ़ेंगे, तभी आपको ये विश्वास आएगा, जब आप इस मार्ग पे चलने लगेंगे। तो अब मैं आता हूँ इसमें कि हम अपनी बुरी आदतों को कैसे छोड़ें, किस तरह से हम अपनी बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं। तो हम सब में कुछ न कुछ तो बुरी आदतें हैं, आप उसका एक लिस्ट बना सकते हैं। आप अपना एक लिस्ट बना लीजिए कि आप में क्या बुरी आदतें हैं। जैसे मैंने जो लिस्ट बनाया है, मैंने अपने हिसाब से बनाया है। हाँ, इसमें मैं कभी स्मोकिंग नहीं करता हूँ, वो स्मोकिंग मेरी आदत नहीं है, ये मेरी आदत नहीं है, ये मैंने जनरल लोगों के लिए लिखा है। जैसे लेट वेकअप, ये हम में से कई लोगों का आदत होता है कि हम रात में थोड़ा देर से सोते हैं और फिर सुबह लेट उठते हैं। तो लेट उठने से क्या होता है, हमारे कई सारे काम जो हम सुबह में कर सकते हैं वो सब अधूरे रह जाते हैं, वो नहीं हो पाते हैं। जैसे हमें मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, हमें सुबह मेडिटेशन करना चाहिए, वो नहीं हो पाता। इससे हमें कैसे छुटकारा पाना चाहिए? देखिए, किसी भी बुरी आदत को छोड़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि उसके बदले में हम एक अच्छी आदत को अपना लें। अगर हम एक अच्छी आदत को एक बुरी आदत से कन्वर्ट कर लेंगे, उससे बदल देंगे, तो अपने आप वो जो बुरी आदत है वो खत्म हो जाएगी और उसकी जगह पे एक अच्छी आदत हमारे मन में आ जाएगी। तो इसलिए लेट वेकअप का सबसे अच्छा तरीका है कि आप रात में थोड़ा जल्दी सो जाइए। वेस्टिंग टाइम, अननेसेसरली वेस्टिंग टाइम, हम व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, फेसबुक पे लगे रहते हैं, तो उससे अच्छा है कि आप एक कोई पॉजिटिव सा काम ले लो
और उसको करो जिसमें आपको मन लगता हो, जिस काम में आपको मन लगता हो। एक पॉजिटिव काम ले लो जिसमें कि कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट निकले। स्मोकिंग कैसे छोड़ सकते हैं? स्मोकिंग छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप प्राणायाम करना शुरू कर दो। प्राणायाम करना शुरू करेंगे, श्वास लेने का जो हमारा तरीका है वो बदलेगा, तो हमारे मन के मनोभाव भी धीरे धीरे बदल जाएंगे और अपने आप ये स्मोकिंग की आदत आपकी छूट जाएगी। नो मॉर्निंग वॉक, तो इसके लिए आपको अपने आप को पनिश करना चाहिए कि आज हमने मॉर्निंग वॉक नहीं किया तो चलो आज मैं नाश्ता भी नहीं करूँगा। अगर आज हमने मेडिटेशन नहीं किया तो आज मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। तो अगर हम इस तरह के अपने आप को थोड़ा सा खुद से दंडित करने के लिए एक नियम बना लें तो उससे हम धीरे धीरे अपने आप को सुधार सकते हैं कि हर रोज़ हम मॉर्निंग वॉक के लिए भी जाएं, सुबह मेडिटेशन करें, तो ये सारी चीज़ें हमारी सही हो जाएंगी। ये मैं एक आइडियल रूटीन जैसा होना चाहिए वो मैंने बनाया है, इसको जस्ट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर जैसे हम 5 बजे सुबह उठ जाएं और 5 से 6 तक हम अगर मेडिटेशन कर लें, 6 से 7 हम मॉर्निंग वॉक कर लें, 7 से 8 हम जो ऑफिस जाने के लिए जो हम तैयार होते हैं उसका समय लगा लें, फिर 8 बजे के बाद आपके पास पूरा टाइम है, 7 बजे तक आप जो करना चाहें कर सकते हैं। उसमें आप जर्नी करिए, काम करिए, बीच में लंच करिए, तो वो सारा काम आप सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक अपना पूरी दिनचर्या अपनी कर्म योगा उसमें करते रहिए। उसके बाद पुनः 7 बजे के बाद हम दोबारा एक समय रखें जिसमें हम इवनिंग वॉक करें या कोई गेम खेलें या 1 घंटा मेडिटेशन के लिए दें। ये अगर हम ये कॉमन पीपल के लिए हमने अपने लिए हमने एक रूटीन, एक आइडियल रूटीन जो हो सकता है वो बनाने की कोशिश करी है। मैं इसलिए ये शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप अपनी दिनचर्या के हिसाब से अपना एक रूटीन बनाएं और उसको फॉलो करने की कोशिश करें। ये बहुत ही अच्छा होगा। और फिर जैसे एक हम फिक्स्ड समय रखें कि इस समय हम सो जाएंगे, तो उस समय हमें सो ही जाना चाहिए। उससे हमारा शरीर मन सब कुछ स्वस्थ रहेगा और हमारा दिनचर्या अच्छे तरीके से चलता रहेगा। इसी तरह से खासकर स्टूडेंट्स के लिए अगर हम एक रूटीन की बात करें तो स्टूडेंट्स मान लो बहुत सवेरे नहीं उठना चाहते, आप 6 बजे उठिए। जैसे सामान्य लोगों के लिए मैंने 1 घंटा वॉक और 1 घंटा मेडिटेशन के लिए रखा, तो स्टूडेंट्स आधा घंटा कर लें उसको, कि आधा घंटा वॉक कर लें, आधा घंटा मेडिटेशन कर लें। फिर उनके पास सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक का समय पढ़ने के लिए रखें कि उसमें वो जो करना चाहें अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और इसमें उनको कम से कम 5 घंटा एक पीरियड और 5 घंटा दूसरा पीरियड मिल सकता है। उसको वो 3 घंटे और 2 घंटे के अलग अलग स्पेल में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से कम 10 घंटे की पढ़ाई तो वो आराम से सुबह 8 से शाम 8 के बीच में कर लेंगे। मान लीजिए वो कोचिंग भी जाते हैं तो आधा टाइम वो कोचिंग चले गए और बाकी का जो आधा समय है उसको रिवीजन के लिए या खुद पढ़ने के लिए यूज कर सकते हैं। शाम में भी 1 घंटा समय आप जरूर रखें जिसमें आधा घंटे का वॉक करें और आधा घंटा योगा करें, ध्यान करें। तो उससे आपकी कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ता जाएगा और आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। आपका जब मन स्वस्थ रहेगा, मन आपका प्रसन्न रहेगा, तो पढ़ने में भी आपको मन लगेगा, उसमें कंसंट्रेशन आपका बढ़ता जाएगा और ये आपको सक्सेस दिला सकता है। तो सक्सेस दिलाने में आप समझ लो योगा का भी बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। कई सारे लोग इसी डर में डूबे रहते हैं कि पता नहीं मेरा क्या होगा, मैं सक्सेस कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा। तो इन सब डर को आप निकाल सकते हैं अगर आप अपनी एक दिनचर्या फिक्स कर लें और एक फिक्स्ड टाइमिंग के हिसाब से पढ़ाई करें और सारा काम करें, तो आप न केवल अपने आप को खुश रख सकते हैं, अपने मन को शांत रख सकते हैं, बल्कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपना पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। और इससे किसी भी एग्ज़ाम में आपको बहुत मदद मिलने वाली है, बहुत आपका इससे अच्छा होने वाला है। तो ये रूटीन हमने समझ लिया। तो इसी को बोलते हैं कर्म योगा। अब मैं थोड़ा सा कर्म योगा के ऊपर बात करना चाहता हूँ कि कर्म योगा क्या है। कर्म योगा, देखो कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में इस योगा के बारे में बताया है कि एक सामान्य आदमी जो भी काम कर रहा है, अगर उसको एक भगवान की सेवा समझ के करे, अगर उसको इस भाव से करे कि बस मुझे ये काम तो करना ही है और मेरा कुछ काम नहीं है, लेकिन उस काम से उसको कोई आशा नहीं होनी चाहिए कि इसका क्या रिजल्ट होगा। रिजल्ट की कोई आशा नहीं होनी चाहिए।
रिजल्ट जो हो वो ईश्वर के प्रति छोड़ देना चाहिए। अगर हम उस रिजल्ट को ईश्वर को छोड़ दें, ईश्वर के ऊपर छोड़ दें, तो ये भी हमारा जो कर्म है वो पूजा में बदल जाता है, और इसी को हम बोलते हैं कर्म योगा। जब हम कोई भी काम करें, इवन कोई भी काम देखो, न तो खराब होता है न अच्छा होता है। एक साइकिल का पंक्चर बनाने वाला भी अगर वो निष्काम भाव से काम कर रहा है, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए काम कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वो भी कर्म योगा कर रहा है, वो भी एक कर्म योगा के पथ पे अग्रसर हो सकता है, अगर उसमें वो भगवान की भक्ति को भी इंक्लूड कर ले कि हे प्रभु, मैं जो भी कर रहा हूँ वो आपको अर्पित है। आपको ठीक है, आपको जो देना होगा दे देना, वो आपके ऊपर है, मुझे उससे कोई लेना देना है नहीं। तो जो मुझे मिलेगा फिर हम उसमें खुश रहेंगे, सुख और सुखी रहेंगे। तो ये भी एक तरह का कर्म योगा है। अगर आप जो भी काम करते हैं उसको फुल कंसंट्रेशन से करिए। देखिए यहाँ पे भी कंसंट्रेशन आ जाता है। अगर आप अपने काम के प्रति समर्पित हैं, अगर आप अपने काम के प्रति कंसंट्रेटेड हैं, तो ये भी एक योगा में बदल जाता है। जैसे मैं क्लास लेता हूँ, तो जब मैं क्लास लेता हूँ तो ये जो डिजिटल बोर्ड है इस पे खड़े होकर जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता हूँ, उस समय मुझे सब कुछ भूल जाना चाहिए। इनफैक्ट वही करना पड़ता है। अगर मैं अपनी सारी दुनिया की चीज़ें अगर उस समय मैं याद करता रहूँगा, अपने आप को कॉन्सेंट्रेट नहीं करूँगा, तो मैं 10 गलतियाँ करूँगा, तब मैं सही ढंग से पढ़ा नहीं सकता हूँ। इसीलिए आप जो भी काम कर रहे हैं, जैसे आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो उस समय आप उसको कर्म योगा की तरह करिए। कर्म योगा की तरह करने का मतलब है कि फुल कंसंट्रेशन के साथ उसको करिए। जब आप उसी काम को फुल कंसंट्रेशन के साथ करेंगे, ईश्वर की सेवा समझ के करेंगे कि हम जो भी कर रहे हैं हम समाज के कल्याण के लिए कर रहे हैं, और इससे हमारा समाज में बहुत जो भी होगा अच्छा ही होगा। हाँ, हमें जो मिलना होगा मिले, प्रशंसा मिले, ये मिले, उसमें एक समान भाव होना चाहिए। आपका बॉस आपकी तारीफ करेगा कि नहीं करेगा, इसकी हमें कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। हमें अपने काम के प्रति कॉन्सेंट्रेटेड रहना चाहिए। तो जब आप इस भाव से काम करना शुरू करते हैं तो आपका वही काम कर्म योगा में बदल जाता है। तो ये भी एक तरह का योगा है। तो अगर हम अपने लाइफ में जैसे सुबह 1 घंटा का मेडिटेशन किया, मेडिटेशन में आप बैठ करके योगा करेंगे, लेकिन दिन भर का जो काम है अगर आप 8 घंटे उस काम को ईश्वर की सेवा कर्म समझ के करेंगे, तो आपका पूरा दिन आप कह सकते हो कि मेडिटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद जो आपके रिजल्ट्स निकलेंगे ना, आप देखना, आप रिजल्ट की चिंता छोड़ दो, फिर आप देखो कि क्या रिजल्ट आते हैं। आपके रिजल्ट तो ऐसे धमाकेदार आएंगे कि आप खुद हतप्रभ रह जाएंगे कि ये क्या हो गया। एक स्टूडेंट है, वो छोड़ दे ये चिंता कि क्या होगा मेरा, मैं पास करूंगा कि फेल करूंगा। अगर वो इस चिंता को छोड़ के बस वो उस पर कॉन्सेंट्रेट कर ले कि यार हमको तो इसमें मजा आने लगा है, अब काम में हमको इस पढ़ाई में अब मजा आने लगा है, हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मजा आने लगा है, मैं इस क्वेश्चन को 10 तरीके से करूंगा, मैं इस क्वेश्चन को और कितने तरीके से कर सकता हूं, देन यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग योर वर्क। तो जब आप उस काम को एंजॉय करना शुरू कर दोगे, तब आप सोचो उसका जो रिजल्ट होगा। लेकिन आपको उस रिजल्ट की चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं आपको क्या रिजल्ट होगा, अरे ईएस में होगा कि नहीं होगा, कोई बात नहीं, होगा नहीं होगा, मैं तो बस अपने काम को एंजॉय कर रहा हूं। सो व्हेन यू स्टार्ट एंजॉयिंग योर वर्क, जैसे मैं अभी जो मैं पढ़ाता हूं मैं उसको एंजॉय करता हूं, आपको बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर जब आप काम करोगे इतना परफेक्ट उसका रिजल्ट आएगा। इसलिए आप अपने काम को प्यार करना शुरू कर दीजिए, आप अपने काम को इज्जत दीजिए, आप अपने काम को एक रिस्पेक्ट दीजिए, और उस काम को ऐसे करिए जैसे कि इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता है। मैं यही तो करना चाहता था। सक्सेस मंत्रा क्या होना चाहिए? सक्सेस मंत्रा किसी के लाइफ का, हम सभी चाहते हैं सक्सेस करें, हम सबके मन में सक्सेस की इच्छा होती है, हम सभी चाहते हैं कि हम सक्सेस करें, हम एक ऊंचाई तक पहुंचे, हम एक बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुंचे, हमारा प्रमोशन हो जाए। तो अगर आप उन सब को अगर आप लक्ष्य बनाना भी चाहते हैं, ठीक है, एक मन के अंदर एक रहता तो है कहीं कि हमें ये सब चीज़ें चाहिए, तो हमें कर्म योगा में कैसे हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे हम उसको बेस्ट रिजल्ट के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कोई भी काम करना है तो उसकी पहले आप प्लानिंग करिए। किसी काम को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, आपको करना केवल 2 है, थर्ड जो है उसको भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, रिजल्ट जो है उसको भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। पहला करना है प्लानिंग। प्लानिंग में जैसे आप जो भी काम करना चाहते हैं उसकी पूरी एक लिस्ट बनाइए, उसको करने का उसको प्रायोरिटाइज करिए कि मुझे ये वाला काम पहले करना है, फिर ये वाला काम करना है।
देखो, अगर आपके पास 50 कामों की भी लिस्ट हो, पहले आप प्रायोरिटाइज करो और एक काम को पकड़ो और बस केवल उसको करो। फोकस ऑन दैट वर्क ओनली। उस समय आपको बाकी के 49 काम याद नहीं आने चाहिए कि मेरे पास और 49 काम भी है। कोई काम नहीं है मेरे पास कितने काम है? बस एक काम है। कौन सा काम है? ये अभी मैं जो कर रहा हूं वही काम है। तो अगर हम इतना फोकस हो जाते हैं उस काम पे, तो वो काम आपका पहले खत्म हो जाएगा और आप उससे छुटकारा पा लेंगे। फिर हम उसके बाद वर्क नंबर 2 को पकड़ेंगे और ऐसे करते करते आप देखोगे कि आप हमेशा बिल्कुल खुश रहोगे और आपके सारे काम धड़ाधड़ खत्म होते चले जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं। तो इसलिए चीज़ों को आप लिस्ट बनाइए, उनको प्रायोरिटाइज करिए और जो सबसे प्रायोरिटी का काम है उसको सबसे पहले करिए। ये स्टूडेंट्स के लिए जो उनको टफ सब्जेक्ट लगता है उसको प्रायोरिटाइज करो, पहले उसको करो, पहले उसको सॉल्व करो, पहले उसको समझो, तो आपका पढ़ाई जो है अच्छे तरीके से होता चला जाएगा। कोई भी काम आप कर रहे हैं उसमें पूरा फोकस रखिए, पूरा फोकस, फुल कंसंट्रेशन। जब आपका कंसंट्रेशन लेवल एकदम हाईएस्ट पे होगा, आप गलतियां कम करेंगे। आप उनमें जब गलतियां कम होंगी तो आपके काम की क्वालिटी बहुत ही इंप्रूव होकर निकल के आएगी। तो जब उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, आप क्या समझते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो अच्छा ही होगा, भगवान उसको अच्छा ही रिजल्ट करके देंगे। तो क्या है कर्म योगा? जो कर्म निष्काम भाव से किए जाते हैं वो हमें बंधन क्रिएट नहीं करते हैं। अगर आपके मन में कोई इच्छा है ना, तो वो जब तक वो इच्छा पूरी नहीं हो जाती है ना, तब तक आप, ऐसा कहा जाता है कि हम भटकते रहते हैं, हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो किसी ने अगर अपनी कोई इच्छा ही खत्म कर दी कि हमने कोई इच्छा ही नहीं है, ठीक है भाई, जो काम मिलेगा उसको कर देंगे और हमें कोई इच्छा ही नहीं है, तो फिर हम इस कर्म योग से भी इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं। फिर हमें बार बार वो, तो ये वैसे ये बड़ा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है जितने मैं आसानी से मैं बोल रहा हूँ, इतना आसान ये योगा है नहीं। और इसीलिए कर्म योगा से ईश्वर की संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किए हुए हमें बहुत ही कम एग्जाम्पल मिलते हैं, बहुत ही कम एग्जाम्पल मिलते हैं। ये थोड़ा एक धीमा प्रोसेस है कह सकते हैं, और इसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। इसलिए राज योगा जो है वो एक फास्ट प्रोसेस है, हमें ईश्वर को समझने का, उनको प्राप्त करने का एक फास्ट प्रोसेस है। तो अगर आप फास्ट प्रोसेस पे चलना चाहते हैं तो हमें इन तीनों को मिक्स करना होगा। हमें कर्म योगा के साथ भक्ति योगा और उसके साथ राज योगा को भी मिक्स करना होगा। तो अभी मैंने आपको यम और नियम 2 चीज़ें समझाई।